कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में रोज की भांति सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्री मद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं। थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को महाराज 56 और 57 10वां स्कंद उत्तरार्ध 56-57 इन 2 अध्यायों की कथा सुनाई। इन 2 अध्यायों में समंतक मणि की कथा सुनाई और ये समंतक मणि की जो कथा है इसमें भगवान के ऊपर कलंक भी लगा। सत्यजित ने झूठा कलंक लगाया। भगवान ने उस कलंक को मिटाने के लिए महाराज उस समंतक मणि को ढूंढ निकाला। पूरी कथा आपने सुनी ली है। और समंतक मणि की कथा में महाराज भगवान के 2 ब्याह भी हुए हैं। अक्रूर जी जैसे चाचा जी का भी महाराज जो है चरित्र उजागर हुआ कि महाराज वो अपने पास उन्होंने उस मणि को रख लिया था सतधनवा से, और सतधनवा को उकसा करके उन्होंने महाराज सत्यजित का वध करा दिया था। बड़ी रोचक कथा थी ये कथा महाराज आपने सुनी और भगवान ने अपना कलंक मिटाया इससे। अंत में ये जो समंतक मणि है ये घूमती घूमती भगवान कृष्ण के पास आई। सबसे पहले सूर्य के पास, सूर्य ने दी सत्यजित ने अपने भाई प्रसेनजित से आई जामुन जी के पास, फिर जामुन जी से वापस आई भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण जो है सत्यजित को दे दी। सत्यजित ने फिर जो है वो सत्यभामा सहित मणि भगवान को दे दी और भगवान ने वो मणि वापस, क्योंकि सत्यजित की मृत्यु हो गई थी इसीलिए भगवान ने कहा काका जी ये मणि आपके पास रहे, आप द्वारिका में रहोगे, मणि आपके पास रहेगी। इस मणि के प्रभाव से द्वारिका सुरक्षित रहेगी। यहाँ जो है दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है वो किसी तरह के सताएंगे नहीं। इससे जो भी सोना प्राप्त हो महाराज आप राज को उसमें जमा करा देना। मणि जो है वो अक्रूर जी के पास ही रही अंतिम समय तक। ये कथा आपने सुनी। आज की कथा में भगवान के अन्यान्य विवाह होंगे। 3 ब्याह हो गए थे। रुक्मिणी जी से हो गया, जाम्बुवती जी से हो गया और सत्यभामा जी से हो गया। और अब उनके अन्यान्य जो विवाह हैं उनके बारे में सुखदेव जी महाराज अब कथा सुनाते हैं। श्री शुक उवाच एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गांडीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयसायकौ। महाराज लाक्षागृह की घटना हुई तो उस घटना के बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। अब द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका से देख लो आप इंद्रप्रस्थ की दूरी कितनी है, जो भी होगी 1000-1100 किलोमीटर। ये रिश्तेदारी हैं तो महाराज आते जाते रहते थे। कभी भगवान इनके यहाँ आते थे, कभी ये जो है भगवान के यहाँ जाते थे। तो महाराज भगवान जो है इनसे मिलने आए। लाक्षागृह की घटना जब सुनी तो कहा चलो भाइयों से मिलाते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि विजयो वानर ध्वजम, विजय का मतलब है अर्जुन। अर्जुन ने जो है कपिध्वज भगवान हनुमान जी जिनकी ध्वजा पर विराजमान है ऐसे रथ को सजाया। वानर ध्वजम रथम आरुह्य विजया। एक बार अर्जुन ने अपना कपिध्वज
जिसके ऊपर लगा हुआ है, ऐसे रथ पर वो बैठे हैं। रथ जोता है, रथ में बैठे हैं। सबके अलग अलग रथ हैं महाराज, और रथ के झंडे भी अलग अलग हैं। ये झंडाबाजी आज ही नहीं है कि साहब ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी का। झंडे उस जमाने में भी थे हैं। धनुष के सबके अलग अलग नाम थे महाराज उस समय। किसका कौन सा धनुष, किसी का गांडीव है, किसी का सानग धनुष है। सब गदाओं के नाम, सबके नाम सब अलग अलग। तो हनुमान जी की, जिसके ऊपर ध्वजा पर विराज रहे हैं, ऐसे रथ पर अर्जुन विराजमान हुए हैं। गांडीव धनुष साथ में लिया है। तूणो चाक्षय सहायकौ, तरकस उन्होंने लिया है। तूणीर बोलते हैं जो पीछे डिब्बा जैसा लगा रहता है ना, उसमें वो बांध रखे रहते हैं। और अक्षय सहायक ये भी लिए हैं, और जो है उस पर जो है वो विराजमान हुए हैं। साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्याल मृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरः। परवीरः कहते हैं इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ, कृष्णेन साकम, भगवान श्री कृष्ण के साथ, सन्नद्ध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के विपिनम वनम विहर्तुम प्राविशत, घनघोर जंगल में महाराज जो है उन्होंने उस जंगल को देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। बहुव्याल मृगा किरणम, जिसमें बहुत सारे सिंह और बाघ आदि भयंकर जानवर भरे हुए थे। उस जंगल में वो शिकार खेलने के लिए गए। यहाँ व्याल शब्द का मतलब दो है। व्याल का मतलब सांप भी होता है और व्याल का मतलब सिंह भी होता है। व्याल बस भयों खरारी, तो वहाँ व्याल के वश में होने का मतलब वो नागपाश के वश में हो गए, और यहाँ व्याल का मतलब है सिंह। ऐसे ही जो मृग शब्द है, ये मृग शब्द हालांकि हिरण में रूढ़ हो गया है, लेकिन मृग शब्द जो है वो जानवरों के लिए भी आता है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बिल्कुल तैयार होकर के और इन जानवरों से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। अब उन्हें प्यास लगी जंगल में, तो प्यास लगने पर श्री कृष्ण व अर्जुन दोनों महारथी अब यमुना जी के तीर पर आए हैं। तत्रो स्पर्श्य विशदम पीत्वा वारी महारथो कृष्णो ददृशतु कन्याम चरंतिम चारुदर्शनाम। उन्होंने वहाँ पर यमुना जी में हाथ पैर धोए हैं, उसका निर्मल जल पिया है और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ पर तपस्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा है। बताओ, होशियार आदमी यही है महाराज, वो खुद नहीं जाते हैं। आप जाओ, है ना, मंत्र हम पढ़ते हैं महाराज और बामे में हाथ आप दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ भाई अर्जुन पता लगा क्या हो, ये कौन देवी है, कैसे बैठी है यहाँ। तो श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर के उनसे पूछा, उनका परिचय लिया। कहा, तुम कश्यास सुस्त्रोणी कुतोषी किम चिकीर्षसि मन्य त्वाम पतिमिच्छन्तिम सर्वम कथयसो वने। हे सुस्त्रोणी, हे सुंदरी, आप कौन हो? का तुम कौन हो? कश्यासी, आप किनकी पुत्री हैं? कुतोषी किम चिकीर्षसि, आप कहाँ से आई हैं यहाँ और आप क्या करना चाहती है? मन्ये त्वाम पतिमिच्छन्तिम, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हैं, भले वो चाहे न चाहे, मगर इन्होंने तो अपने ओर से कह दिया कि आप अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, आप सर्वम कथया, सारी बात हमसे कहिए। तब महाराज उसका नाम था कालिंदी। कालिंदी उवाच, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ।
मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए महाराज ये घोर तपस्या में यहाँ कर रही हूँ। कालिंदी समाख्याता वसामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। महाराज मेरा नाम कालिंदी है, कालिंदी मेरा नाम है और जो मेरे पिता हैं वो सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ने मेरे लिए इस यमुना जल में एक भवन भी बनवा दिया है, मैं उसी में रहती हूँ और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं तब तक यहीं पर ही रहूँगी। अब महाराज समाचार सब प्राप्त कर लें अर्जुन ने। अब वो भगवान के पास आए लौट करके। यथा वदत् गुडाकेशो वासुदेवाय सोपिताम रथमारोप्य तद विद्वान धर्मराज मुपागतम। अर्जुन उस कालिंदी से पूरे समाचार लेकर के आए हैं और वासुदेवाय भगवान वासुदेव से उन्होंने उस कालिंदी के सारे समाचार कहे हैं, जबकि वो खुद भी इस बात को पूरी जानते थे। तद विद्वान, भगवान सारी की सारी घटना जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जानते हुए भी कहते हैं महाराज देखो आप अर्जुन को भेजा है, सारी बात पूरी पक्की हुई है और महाराज भगवान ने उन कालिंदी जी को अपने रथ पर बैठाया है, द्वारिका में लाए हैं धर्मराज मुपागतम। और महाराज फिर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास ले आए हैं। यहाँ लाने के बाद अथोपये में कालिंदीम सुपुण्यर्त्वक्षूर्जिते वितन्वन परमानंदम स्वानाम परम मंगलम। द्वारिका में आकर के उन्होंने महाराज विवाह के योग्य ऋतु और पवित्र लगन में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया है। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई है। अब बताओ कहाँ जान बारात गई, कहाँ अगवानी हुई। गए थे शिकार खेलने और महाराज ऐसा शिकार हुआ है कि कालिंदी जी उनको मिली है और वो उनको लाए हैं और फिर उनके साथ उन्होंने ब्याह किया। 4 हो गई है। अच्छा महाराज अब विंदानुविंदावा वंचौ दुर्योधन वसानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे शक्तां निषेधतां राजादिदिव्यास्तनयां मित्रवृंदां पितृस्वसुः प्रसह्य ऋतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यतां। महाराज विंद और अनुविंद ये अवंती के राजा हैं, अवंती के राजा हैं और ये दुर्योधन के अधीन हैं। उनकी बहन है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही पति बनाना चाहा है। स्वयंवर का तो ये मतलब है कन्या जिसको वर्ण कर ले वही उसका पति है। लेकिन महाराज ये विंद और अनुविंद ये महाराज दुर्योधन के अधीन थे। इसीलिए विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया, आप इनको वर्ण नहीं कर सकती हैं। और रिश्ते में ये बुआ की लड़की भी थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में सब राजाओं के देखते देखते उसे बलपूर्वक हर कर ले आए हैं। अब बताओ साहब कहाँ जान बारात है, जब हर करके लाए हैं। हाँ द्वारिका में आकर के सब आनंद हुआ है महाराज बाद में। 5वीं हुई है। छठी देखो आप। नग्नजिद नाम कौसल्यः आसीत राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत् कन्या देवी नाग्नजिति नृप, देवी नाग्नजिति नृप। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कौशल देश के राजा हैं, उनका नाम है नग्नजित। नग्नजित नाम के राजा हैं जो कौशल देश के हैं। अरे महाराज राजा अति धार्मिक है आसीत, वे राजा परम धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम सत्या है। सत्या अभवत,
लेकिन चूंकि पिताजी का नाम नग्नजित है इसीलिए कन्या का नाम हुआ नाग्नजिती। सत्या नाम एक है और महाराज उसका दूसरा नाम नग्नजित की कन्या होने से उसका नाम नाग्नजिती भी है। जैसे महाराज पर्वत की कन्या होने से है महाराज उनको पार्वती कहा जाता है। न ताम शेकुर्नृपा वोढ़ुम अजित्वा सप्तगो वृषान तीक्ष्ण श्रृंगान सुदुर्धर्षान वीरगंधा सहान खलान। महाराज उनकी कन्या कुंवारी है, आज दिन तक उस कन्या का ब्याह नहीं हुआ है। नृपाः ताम ओढ़ुम न सेकुः, कोई भी राजकुमार उस कन्या के साथ अपना विवाह नहीं कर पाया, क्योंकि महाराज जो नग्नजित हैं उन्होंने कन्या के स्वयंवर के लिए महाराज एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। जैसे जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर रखी थी जो कोई धनुष उठाएगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी कन्या का ब्याह उसके साथ कर दूंगा। ये स्वयंवर तो है लेकिन इच्छा स्वयंवर नहीं है। इच्छा स्वयंवर में तो कन्या की इच्छा चलती है, ये पण स्वयंवर है, इसमें प्रतिज्ञा चलती है। तो राजा ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी? सप्त गो वृषान अजित्वा, जब तक हमारी ये जो 7 बैल हैं बड़े ताकतवर हैं महाराज, नंदी बाबा सांड जिनको बोल देते हैं अपने आड़ोती में देसी भाषा में, 7 सांड उन्होंने पाल रखे थे महाराज। उनकी विशेषता क्या है? तीक्ष्ण श्रृंगान, जिनके सींग बड़े तीखे हैं, सुदुर्धर्षान, महाराज जो किसी से जो है वो पकड़ने में नहीं आवे, दुर्दांत ऐसे, वीर गंध असहान, महाराज राजकुमारों की गंध को भी सहन नहीं कर सके, जो ही किसी पुरुष की उनको गंध मिले वो मारने के लिए दौड़ पड़े। दुर्दांत, खलान, बड़े दुष्ट हैं। ये 3-4 विशेषता आ गई है। सींग बड़े तीखे हैं, बड़े दुर्दांत हैं, मनुष्यों की गंध भी सहन नहीं करते हैं, बड़े दुष्ट हैं। ऐसे 7 बैलों को नाथे बिना आज दिन तक उनको कोई नाथ नहीं सका और इसीलिए महाराज उस कन्या का ब्याह नहीं हुआ। कोई भी राजकुमार, कोई भी राजा उन 7 बैलों को नहीं नाथ सका, असंभव भी है। अरे महाराज पशुओं में तो ताकत ज़्यादा होती है, शारीरिक बल, एक ही बैल अपने बस में नहीं आता है, हैं? अरे महाराज आगे जावे तो वो जो है पोस्टमार्टम कर दे सेंगों से, हैं? और पीछे जावे महाराज तो भी महाराज वो पोस्टमार्टम है उसके लात जब पड़े तो हो ही नहीं सकती। ताम शुत्वा वृषजिल्लभ्याम भगवान सात्वताम पति जगाम कौशल्यपुरम सैन्येन महता वृतः। देखो चले गए भगवान वहाँ, उन्होंने पता लगा लिया है कि वहाँ भी एक कन्या है और ऐसा ऐसा उसके साथ पण स्वयंवर लगा रखा है महाराज राजा ने, है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, कन्या रत्न को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहां पर के। ताम श्रुत्वा, श्री कृष्ण ने जब ये समाचार सुना कि जो पुरुष उन बेलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी। ताम श्रुत्वा वृषजिल्लभ्याम भगवान साप्तताम पति जगाम कौशल्यपुरम, कौशल देश में चले गए। सैन्य न महता वृता है, बहुत बड़ी सेना लेकर चले गए हैं, क्योंकि झगड़ा टंटा की तो संभावना रहती है। 7 बैल नाथ भी दिए महाराज, फिर भी जो वहाँ विरोध हो जाए, है ना। जैसे धनुष टूटने के बाद भी राम जी का विरोध हुआ, बहुत अच्छा हुआ उस समय परशुराम जी महाराज आ गए, उन्होंने सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी, चलो यहाँ से निकलो, हैं। तो भगवान पहुँच गए हैं राजा नग्नजित के यहाँ, अपना प्रस्ताव दिया। तो प्रस्ताव देने के बाद महाराज राजा ने कहा कि भले बने हो नाथ, सारी बातें ठीक है महाराज, मगर ये प्रतिज्ञा है
अगर ये कर दो तो हम तो कन्या आपको ब्याह दें, ये नहीं कर सको तो महाराज आप होंगे भगवान होंगे, तो हमारी प्रतिज्ञा हम तोड़ नहीं सकते। राजोवाच है, राजा नग्नजित ने कहा, सप्ते ते गोवृषा वीर दुर्दांता दुर्वग्रहा ऐतिर्भगना सुबहवो भिन्न गात्रा नृपात्मजा। राजा नग्नजित ने कहा, हे वीर श्रेष्ठ, हे श्री कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में नहीं आने वाले हैं और बिना नाथे हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंग भंग करके कई आए महाराज हैं, प्रयास करने में क्या जाता है, सब हाथ पैर तोड़ा करके गए हैं, उनके उत्साह को भी तोड़ दिया और उनके हाथ पांव भी तोड़ डाले महाराज। इनको नाथना है ना, नाक के बीच में एक डोरी पिरोनी है। अब आप कर सको तो आप हमारे श्रेष्ठ वर हो। यदि में निगृहीताशु त्वयैव यदुनंदन वरो भवान अभिमतो दुहितुर्मे स्त्रिय पथे है। हे स्त्रिय पथे, हे श्री कृष्ण, यदि आप इन्हें नाथ लें, यदि इमें निगृहीताशु, यदि आप इन 7 बैलों को नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो हे लक्ष्मी पते, आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। दुहितुर में भगवान अभिमतः वर है, आप हमारी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर होंगे। एवं समयमा कर्ण बद्ध्वा परिकरम प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णात् लीलयैवतान्। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुना, स्वयं इति प्रणम प्रतिज्ञा वा, ऐसा प्रण ऐसी प्रतिज्ञा जब उन्होंने सुने, महाराज भगवान श्री कृष्ण ने, अरे महाराज अपनी कमर खस ली है और अपने 7 रूप बनाए हैं, 7 रूप बना करके खेल ही खेल में उन बैलों को नाथ दिया है। अब काम हो ही गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब तो महाराज कन्या उनको देनी है। ततः प्रीतः, इसके बाद जब नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए हैं, सुताम राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी कन्या जो है दे दी है, सत्या, जिसका दूसरा नाम नाग्नजिति। ताम प्रत्यगृह्णाद भगवान विधिवत सदृशम प्रभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया है। अब आ जाइए द्वारिका में, प्रीति भोज का आयोजन वहीं होगा। अब देखो महाराज, भद्रा ये 7वीं है, 7वीं की कहानी सुनो। श्रुतकीर्ते सुताम भद्राम उपये में पितृस्वसु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्ण संतर्दन आदि भी। श्री कृष्ण की बुआ है, उसका नाम श्रुतकीर्ति है, कैकेयी देश में ब्याही गई थी, उसकी कन्या का नाम भद्रा था। उसके संतर्दन आदि भाइयों ने उसे श्री कृष्ण को दे दिया और भगवान ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। महाराज आ जाइए द्वारिका में भोजन भंडारे के लिए। 8वीं लक्ष्मणा। सुताम जय मद्राधिपते लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम स्वयंवरे जहारेकः सह सुपर्ण सुधामिव। मद्र देश के राजा के महाराज शुभ लक्षणों वाली कन्या थी, उसका नाम लक्ष्मणा था। अच्छे लक्षण थे, नाम लक्ष्मणा था। भगवान ने उसका वैसे ही हरण किया जैसे गरुड़ जी महाराज ने स्वर्ग से महाराज अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। 8 हो गई। अन्याश्चैवं विदा भार्या कृष्णस्यासन सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधात् आरिताश्चारुदर्शनाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी हजारों स्त्रियां थी।
सहस्त्रशः आसन, सहस्त्रशः भार्या आसन। भगवान श्री कृष्ण की इनके अलावा, इन 8 पटरानियों के अलावा और भी हजारों हजारों रानियां थी। महाराज उन्होंने भौमासुर को मारा था। भौमम हत्वा, ये भूमिपुत्र है, तो भौमासुर को मार करके महाराज उसकी जेल से उन्होंने आरिता चारु दर्शना, बड़ी सुंदर थी महाराज, ये ऐसी सुंदर स्त्रियां थी और जो है भौमासुर की कैद में थी। भगवान ने उनको छुड़ाया और छुड़ा करके लाए थे, क्योंकि 8 पटरानियों के ब्याह संपन्न हो गए थे, इसलिए यहाँ पर 58वें अध्याय का विराम हो गया। अब 59वां अध्याय चलेगा। 59वें अध्याय में, अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं है तो देख लेते हैं आज इसको। भौमासुर का भी उद्धार कर देते हैं और ये 16,100 भी ले आते हैं ताकि शादी ब्याह से तो निपटे, है ना। फिर आगे की लीला जो है वो कहते रहेंगे, अरे महाराज शादी ब्याह से तो निपटते हैं आज ही। तो ये जो 59वां अध्याय है, इसमें भौमासुर का उद्धार है, 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का ब्याह है। जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, भगवान के और भी कई रानियां थी जो वो जो है भौमासुर की जेल से छुड़ा के लाए थे, उसका वध करके। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया है। राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं सार्ंगधन्वनः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, जिस भौमासुर ने अपनी बंदी गृह में हजारों स्त्रियों को डाल रखा था, उसको क्यों और कैसे मारा? यथा हतो भगवता, भगवान ने जिस प्रकार भौमो हतः, भौमासुर को मारा, जिस भौमासुर ने ये इतनी स्त्रियां निरुद्धा अपनी जेल में बंद कर रखी थी महाराज। ये सारी की सारी जो लीला है किसकी? सार्ंगधन्वनः विक्रमम एतद विक्रमम, सार्ंगधन्वनः एतद विक्रमम। सार्ंगधन्वा भगवान श्री कृष्ण, उनके धनुष का नाम है सार्ंग। तो सार्ंग धनुष वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके महाराज इस पवित्र चरित्र का वर्णन करो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, इंद्रेण हृतशत्रेण हितकुंडलबंधुना ऋतामरादृशानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिष्पुरं ययौ। इंद्रेण भौमचेष्टितं विज्ञापितः, देवराज इंद्र ने भौमासुर के जो भी क्रियाकलाप थे, जो उनके पापाचार थे, कदाचार थे, दुराचार थे, अत्याचार थे, वो सब भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाए। इंद्रेण भौमचेष्टितं विज्ञापितः। अब महाराज 2-4 हम भी सुना देते हैं, क्या क्या काम थे उसके। पहली बात महाराज, भौमासुर भी इतना प्रबल था कि महाराज वरुण का छत्र छीन लिया। अब ये किसकी पराजय है? अरे वरुण की तो है ही सही, मगर देवराज तो इंद्र है महाराज, वो तो इंद्र की हार है। आपके नौकर के कोई जो है 2 चपत लगा गया तो आपके नौकर के भी लगाए, वो तो आपके भी है। प्रत्यक्ष में तो उसके है, परोक्ष में तो आपके भी है। आपके परिवारजन को कोई ठोक पींच गया तो ठीक है, परिजन को मारा पीटा, लेकिन अंत में तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है। भौमासुर ने महाराज वरुण देव का छत्र छीन लिया था और हृतकुंडल बंधुना, महाराज माता जी के कुंडल छीन लिए थे, माता अदिति के कुंडल। अब यहाँ माता तो नहीं आया, लेकिन जो कुंडल है, और कुंडल प्राय ये माता ही पहनती है। एक शब्द आया तो बंधु, बंधु शब्द का क्या अर्थ? हमारे व्याकरण की उत्पत्ति के अनुसार बंधु जो शब्द है, बंध लगा बंध, बधनाति इति बंधु, बधनाति इति बंधु, स्नेह रज्जुना बधनाति इति बंधु, जो अपने स्नेह की रज्जु से बांध रहे उसको बंधु कहते हैं।
इसका मतलब माता जी भी बंधु हैं, पिताजी भी बंधु हैं महाराज। जिस जिससे हमारा स्नेह है, जिस जिससे हम बंधे हुए हैं, वो सब हमारे बंधु हैं। यदि आपके पास महाराज गाड़ी घोड़े हैं, आप उससे बंधे हुए हैं, तो वो गाड़ी घोड़े भी आपके बंधु हुए। मकान में महाराज हैं स्नेह, तो ये मकान भी आपका बंधु है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब बंधु हैं। क्योंकि उत्पत्ति क्या हुई? बंधनाति इति बंधु। जो स्नेह रज्जु से आपको बांध सके वो बंधु है। अब चूंकि यहाँ कुंडल का प्रसंग है, तो महाराज अदिति के कुंडल छीन लिए उसने। अब बताओ ये देवराज इंद्र की हार है कि नहीं है? माता जी ये कुंडल छीन के ले जाए, बेटा देखता रह जाए, मगर वो बेटे के बस में आ नहीं रहा था। और कहा महाराज देवताओं का मणिमन नाम का जो पर्वत है, जहाँ देवता रहते हैं, वो स्थान भी उसने छीन लिया। वरुण का छत्र छीन लिया, माता आदित्य के कुंडल छीन लिए, मणिमान नाम का पर्वत छीन लिया। ये सब जब उसने छीन लिए, तब देवराज इंद्र ने उसकी एक एक करतूत भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। इंद्रेण भौम चेष्टितम विज्ञापित है। तब भगवान ने, और इंद्रदेव जब आए और भगवान से जब ये बातें कह रहे थे, तब महाराज वहाँ पर जो सत्यभामा है वो उसके कक्ष में विराज रहे थे। भगवान सत्यभामा के साथ में ये बातें कही। इसीलिए यहाँ लिखा है सब हारियो, वरना युद्ध में तो अकेले जाते हैं भगवान, मगर यहाँ अपनी पत्नी को भी साथ ले गए। सब हारियो गरुड़ आरूढ़ है। महाराज गरुड़ जी पर भगवान सत्यभामा के साथ विराजमान हुए हैं। और प्राग ज्योतिषपुरम ययो, प्राग ज्योतिषपुर ये उसके नगर का नाम है। जैसे भरतपुर, जयपुर, अलवर है ना महाराज, ऐसे उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। वहाँ भगवान पहुँच गए हैं गरुड़ पर विराजमान होके और सत्यभामा के साथ। क्योंकि इंद्र ने जब ये सारे समाचार सुनाए, भगवान सत्यभामा के कक्ष में थे, उनके सामने बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा होगा भगवान हमें भी कभी दिखाओ ऐसे, उनको भी साथ में ले गए। अब महाराज दोनों के बड़ी भयंकर युद्ध हुआ है। पहले तो वहाँ जा कर के भगवान ने पंचजन्य शंख बजाया है। ये सूचना है, ध्वनि है, युद्ध के बाजे बजते हैं ना महाराज, धनुष की टंकार करना, नगारे बजाना, शंख फूंक देना, ये सब युद्ध के संकेत हैं। तो वहाँ जाकर उन्होंने पंचजन्य शंख बजाया, जिसे सुनकर भौमासुर सेना लेकर नगर से बाहर निकला है। अब दोनों में भयंकर लड़ाई हुई है महाराज। अब लड़ाई का वर्णन करेंगे तो समय बहुत लगेगा, एक चौपाई बोल देते हैं जो बोलते आए हैं। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, वो देखत बनई बरनि नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरनि नहीं जाई। फिर अनेक प्रकार की महाराज उनमें युद्ध हुआ है, जिसको देखते बनता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। अब महाराज भौमासुर के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। जब विफल हो रहे हैं तो उसने भगवान को मारने के लिए महाराज शूल उठा लिया है। शूलम भौमोच्युतम हंतुम आददे विततोद्यमः, तद विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरत गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना। कहते हैं महाराज जब भौमासुर ने देखा कि मेरे सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया। भौमः अच्युतम हंतुम शूलम आददे। महाराज भौमासुर ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए क्या किया? एक त्रिशूल उठाया है, लेकिन वितत उद्योग है, उसके सारे प्रयास विफल हो गए। जैसे रावण ने भी बाण चलाए थे महाराज राम जी के ऊपर, लेकिन सारे बाण सब बेकार हो गए। वहाँ एक दो चौपाई लिखी हुई है महाराज। चौपाइयों से हमें बड़ा स्नेह है, लगाव है। तुलसीदास जी से हमारा बड़ा नाता रिश्ता है महाराज। हमारे गुरुदेव हैं, तो उन्होंने लिखी वहाँ पे
के निफल होई रावण सर कई से, खल के सकले मनोरथ जैसे। निफल होई रावण सर कई से, खल के सकले मनोरथ जैसे। जैसे दुष्ट आदमी के सारे मनोरथ बेकार हो जाते हैं, वैसे रावण के सारे हथियार बेकार चले गए। वरना दुष्ट तो यही चाहेगा कि दुनिया में सब मरे, मैं ही जिंदा रहूं, सारी संपत्ति मेरे पास रहे, सब भूखे मरे। यही चाहेगा दुष्ट आदमी तो, क्योंकि दुष्ट आदमी किसी की बढ़ती को देख नहीं सकता। खल, खल का मतलब है खाना और लड़ना, जो खावे और लड़े उसी का नाम खल। खल न हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खल न हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये जलन होती, दूसरों की संपत्ति को देख नहीं सकते हैं। बयरू कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। सबसे बेर, अकारण बेर, जो उनका हित करे उनसे भी बेर, जो हित नहीं करे उनसे भी बेर। रामचरितमानस महाराज ये सुपाच्य भोजन है न, जैसे अपने आवर राबड़ी, लपटा, दलिया, खिचड़ी, ये पचाने में सुपाच्य होती है। अब महाराज खीर मालपुए खाओगे तो पचाना मुश्किल हो जाएगा। और महाराज वो हाड़ौती कोटा की तरफ लड्डू बाटी राजस्थानी भोजन, पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो महाराज बड़ा सुपाच्य भोजन है? आपके दिमाग के लिए, आपके मन मस्तिष्क के लिए बड़ा सुपाच्य, बड़ी सरल भाषा में महाराज। देखो आप, और सारे रस हैं। जैसे आपने कभी पतासी, पानी पतासी अगर खाई हो तो देखो आप, पतासी तो खा लेते हैं, फिर पानी पीते ना, वो महाराज पाचक होता है। और उस पानी में सारे रस होते हैं। भोजन के जो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, 6 ही रस हैं उसमें। उसमें इमली भी डाली जाती है, शक्कर भी डाली जाती है, या गुड़ डाल देते हैं मीठे के लिए महाराज। उसमें नमक भी डाल दिया जाता है, उसमें नींबू भी डाल दिया जाता है, उसमें लौंग इलायची भी डाल है, सब उसमें आंवला भी डाल दिया जाता है महाराज। हम हमारी बात कहें, ये जो है ना पानी पतासी, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। और भगवान की दया से भगवान ने हमको एक पोती दी है, 10 साल की हो गई है। वो हमारे पास आ जाती है, कहती है दादा 20 रुपये ले लो और चलो बाजार में। हम भी कोई उसके कहते तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी तो स्वाद है? तो जिस प्रकार उसको संस्कृत में प्रपानक बोलते हैं, वो जो प्रपानक है, सुपाच्य है, सारे रस हैं। रामायण जी में सब रस हैं महाराज। तो देखो लिखा वहाँ पे भी एक और चौपाई सही। विफल होई सब उद्यमता के, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। विफल होई सब उद्यमता के, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। परद्रोही के मन में जो संकल्प होते हैं वह सब बेकार चले जाते हैं। कि जो परद्रोही है किसी के भले की बात तो सोचेगा ही नहीं, वो तो यही सोचेगा इसका मकान गिर जावे, इसके सास बहू लड़ जावे, ये बाप बेटे लड़ जावे, हैं? परद्रोही कभी किसी का भला सोचेगा क्या महाराज? तो लेकिन उनकी साहब कभी उनकी बात सफल होती नहीं है। कौवा ये कहे कि महाराज अमुक पशु मर जाए तो हमारा भोजन चले महीनों तक, तो उसके कहने से कोई पशु मरता थोड़ी है। हाँ, मन में वो कल्पना करता रहता है। उसके सारे काम सब विफल होते हैं, बेकार होते हैं सारे। उसके कोई कामों में सफलता उसको मिलती नहीं है महाराज। विफल होई सब उद्यमता के, सारे उद्यम उसके फेल हो जाते हैं। जैसे परद्रोही के जो मन की जो बात है
सबके प्रति जो अनिष्ट की बात सोचता है वो होता नहीं है। ऐसे ही भौमासुर ने भी कई अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया भगवान के ऊपर, लेकिन वो सब बेकार चले गए। अब महाराज वो सूल त्रिशूल फेंकने लगा था भगवान के ऊपर, उसके पहले ही महाराज वो तो सुदर्शन चक्र को बुला लिया है। अरे महाराज अपाहरत गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना, क्षुरनेमिना चक्रेण, जिसकी धार बड़ी पैनी है ऐसे उस सुदर्शन चक्र से हाथी पर बैठे हुए थे हैं भौमासुर जी महाराज। अरे महाराज गर्दन को काट दिया। श्री शुक उवाच तत्र राजन्य कन्यानां 60,000 भौमारितानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। हरिः तत्र ददृशे, भगवान ने वहाँ क्या देखा? कहा राजकुमारियों को देखा। राजन्य कन्यानाम 60,000 60,000 16,100 ऐसी राजकन्याओं को वहाँ देखा जो राजभ्य हरिता नाम, राजाओं को मारा, उनके कन्याओं को छीन लाए महाराज। 16,100 होगा उसके मन में विचार कि भाई 21,000 51,000 जितनी भी हो जाएगी उसके बाद सबके साथ ब्याह करेंगे हैं। और चिंतित हो दिन जा ही चले, जमयान अचानक देत दगाजी, और खेलत खेल खिलाड़ी गए, रही जाए रूपी शतरंज की बाजी। 60,000 राजन्य कन्यानाम तत्र हरिददृशे, 16,100 राजकन्याओं को उन्होंने देखा उसकी जेल में, जो भौमासुर है उनसे राजाओं से हर करके लाया था। अरे महाराज तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षा नरवीरम विमोहिता, मनसा बभ्रेभीष्टम पतिम दैवोपसादितम। दैवोपसादितम दैवम दिष्टम भाग्यधेयम, ये भाग्य का पर्यायवाची है। राजकन्याओं ने सोचा कि तो हमारे भाग्य से हमें प्राप्त हुए हैं। तम प्रविष्टम स्त्रियो दीक्ष, भगवान को जब उन राजकन्याओं ने उस महल में प्रवेश होते हुए देखा, नरवीरम विमोहिता, वो महाराज उनको देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई है, उनके ऊपर मोहित हो गई। और सबने अपने मन से भगवान को उनको ही अपना पति मान लिया, क्योंकि महाराज भगवान ने ये विवाह कोई शोक के कारण नहीं किया, क्योंकि वो कन्या कैद में थी, किसी की उम्र विवाह से अधिक हो गई थी, और सबसे बड़ा तो महाराज अब उनके साथ विवाह करे कौन? एक तरह से वो तो प्रताड़ित थी वो, इसीलिए भगवान ने उनको अपनाया। मनसा बभ्रेभीष्टम पतिम दैवोपसादितम, अपने सौभाग्य के कारण ही आए हुए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने मन ही मन अपना पति चुन लिया, मान लिया, क्योंकि महाराज उनका जीवन संकट में था। पिता के घर जा नहीं सकती, पति कोई है नहीं, तो बताओ आप आत्महत्या के अलावा और क्या चारा बचता है? इसीलिए भगवान ने उनको अपनाया है। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम इति सर्वः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददुः। उन्होंने भगवान के ऊपर ही अपना हृदय न्योछावर कर दिया, कहा यही हमारे पति हों, और दाता तदनुमोदताम, विधाता हमारे लिए ये काम करें, विधाता हमारी इस अभिलाषा को पूरी करें। पृथक, पृथक का मतलब प्रत्येक ने अलग अलग, प्रत्येक ने अलग अलग यही कहा कि भूयात् पतिरयं मह्यम, मह्यम एक वचन है ना, इसलिए अलग अलग सभी ने अपने मन में कहा कि यही हमारे पति बने, और विधाता हमारी इसे, मेरी, हमारी भी नहीं मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति न्योछावर कर दिया। अथो मुहूर्तये कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवान
तावदरूपधरो व्ययः। इसीलिए महाराज वो द्वारिका कितने किलोमीटर में बनवाई? 144 किलोमीटर के घेरे में बनवाई। बताओ आप, 144 किलोमीटर के घेरे में मैं समझता हूँ कि एक महानगर जैसा बना, जयपुर जैसा। इसके बाद एकस्मिन मुहूर्ते, एक ही मुहूर्त में, नानागारेषु, अलग अलग भवनों में भगवान ने उतने ही रूप धारण किए हैं। देखो आप, और ये भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाराज जब चित्रकूट में मिलने गए अयोध्यावासी, वहाँ भगवान से मिले थे सब, तो अब एक भगवान इन सब से इतने से कैसे मिलते? वहाँ भी भगवान ने अपना अनेक रूप बनाया, हर एक जो है पुरजन से मिले। अयोध्या में आए तब भी महाराज वो सबसे अनेक रूप धारण करके मिले। जथा जोग मिली सब ही कृपाला, इस तरह की चौपाई है वहाँ। भगवान ने नाना रूप धारण किए, एक राम जी के अनेक राम जी हुए। यहाँ एक कृष्ण जी के महाराज 16,100 कृष्ण जी हुए हैं, और उन स्त्रियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक ही मुहूर्त में अपने अपने भवन में भगवान ने अपना अपना अलग रूप धारण करके सबके साथ विवाह किया। अब हो गई है महाराज 16,000 और 8 पटरानियाँ हैं इसे, तो 16,108 ऐसे हुई है। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। और यहाँ पर आकर के ये विवाह का प्रकरण महाराज जो है विश्राम लेता है। अब महाराज इनके संतानों का वर्णन होगा, इनके संतानों के ब्याह का वर्णन होगा। जैसा ब्याह पिताजी का हुआ है वैसे ही महाराज इनके पुत्र और पौत्र और इनके अन्य जो पुत्र हैं उनका भी वर्णन ऐसे किया जाएगा महाराज। और अब चलेगा अपना 60वां अध्याय। इस 60वें अध्याय में भगवान रुक्मिणी जी का भी मान वर्णन करेंगे। रुक्मिणी जी को भी घमंड हो गया था कि हम ही हैं, भगवान हम पर ही लट्टू हैं, हमारे सिवा हमारे है बराबर कोई इस दुनिया में कोई महिला नहीं है। और महाराज भगवान तो किसी का अभिमान रखने ही नहीं देते हैं। सुनहु राम करे सहजे सुभाऊ, जन अभिमान न राख्यहु काऊ। सुनहु राम करे सहजे सुभाऊ, जन अभिमान न राख्यहु काऊ। जन शब्द इसीलिए दिया महाराज। जन का मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बेटे हों, शत्रु हों, मित्र हों, कोई भी जन हो, उसका अभिमान भगवान रहने नहीं देते हैं। तो ये कथा हम आपको जब भी अगले वीडियो में मिलेंगे तब आपको सुनाएंगे। यहाँ पर हम देते हैं वाणी को विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।